द बिहार टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रत्नेश पांडे। कल की बात है जब छपरा के लोग सुबह सुबह अस्पतालों का चक्कर लगाने लगे। छपरा के मसरक में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल कायम हो गया। बिहार में शराबबंदी है, बावजूद इसके जहरीली शराब ने तांडव मचा रखा है। कल छपरा के मसरक में इसुआपुर एक गांव है और उसी गांव के लोग सुबह या फिर रात से कह लें, रात से अस्पतालों का चक्कर लगाने लगे और एक के बाद एक लाशें वहां से गिरती चली गई, जिसके बाद 38 लोगों की मौत होने की सूचना है। मसरक के इसुआपुर गांव में जहरीली शराब पीने से अब तक 38 लोगों की मौत हो गई। कल सुबह जब हमने खबरें की तो उस समय 6 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन कल पूरा दिन भर यह आंकड़ा बढ़ता चला गया और पहले 20, अब जो खबर आ रहा है पूरे 24 घंटे के बाद 38 लोगों की जानें जा चुकी हैं छपरा में जहरीली शराब से। अब तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है छपरा का या फिर यूं कह ले बिहार का, जब इतने संख्या में लोगों की मौत हो रही है। अब ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर लोगों ने जहरीली शराब का सेवन किया है, जिस तरीके से जहरीली शराब ने तांडव मचाया है। 38 लोग तो मरे हुए हैं, 17 लोग अभी भी छपरा के सदर अस्पताल में भर्ती हैं और वहाँ पर कोहराम मचा हुआ है। एक के बाद एक लाशें वहाँ पे गिर रही हैं, किसी की आँख की रोशनी चली जा रही है, किसी का पूरा शरीर सुन्न हो जा रहा है। वहाँ पर जिन लोगों ने जहरीली शराब को पिया है, उन लोगों ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमने शराब पिया है, और कोई शराब नहीं बल्कि नशीली स्प्रिट आप उसको कह सकते हैं, वो स्प्रिट थी और उस स्प्रिट ने इतना ज़बरदस्त तरीके से लोगों के शरीर पर इफ़ेक्ट करना शुरू किया कि किसी की आँख की रोशनी चली जा रही है तो किसी के लीवर पे इन्फेक्ट पड़ रहा है और उसी वजह से लगातार वहाँ पे मौत का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि तेजस्वी यादव जो कभी नीतीश कुमार को लेकर के घेरते थे शराबबंदी पर, जहरीली शराब कांड पर, आखिरकार वो मौन क्यों है। कल जब बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था तो बीजेपी ने बड़े जोरों शोरों के साथ इस घटना का उजागर किया, जिसके बाद नीतीश कुमार बमक गए और बमक के बाद उन्होंने आपा खोया और तुम तड़ाक पे उतर गए। आखिरकार इन दोनों ने मंशा क्या है। सरकार बदलते ही तेजस्वी यादव के सुर भी बदल गए। उन्होंने कहा है कि जब बीजेपी की भी सरकार थी, यानी कि पूर्व में भी जब सरकार थी एनडीए की, तब भी लोगों की मौत हो रही है और अब भी लोगों की मौत हो रही है। तो आखिरकार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर जब हमले करते थे तो उस वक्त ये बातें क्यों नहीं सोचते थे। आखिरकार 38 लोगों के मौत का जिम्मेदार कौन है। बिहार में शराबबंदी है, इसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है। नीतीश कुमार अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने सफल शराबबंदी की है। तो आखिरकार ये जहरीली शराब का जो तांडव मच रहा है, ये कैसे मच रहा है। वहाँ का स्थानीय प्रशासन एक्टिव नहीं है, या तो प्रशासन की मिलीभगत है। लोगों ने आरोप भी लगाया कि ये प्रशासन की मिलीभगत है, प्रशासन के देखरेख में शराब वहाँ पे बनते हैं और बिक भी रहे हैं, और ये सच्चाई है। बिहार के हर थानों में अगर आप जाइए तो वहाँ का कोई ना कोई दरोगा ऐसा है जो शराब माफियाओं से साठगांठ उसका है और बड़ी मात्रा में शराब की सप्लाई भी कराता है वो। ये स्थानीय लोगों का आरोप है, ऐसे लोग बताते भी रहते हैं कि थानों में इस तरह की घटना होती है। तो बड़ा प्रश्न है तेजस्वी यादव पर भी। जब वो पहले सरकार में थे तो नीतीश कुमार से इस्तीफा तक मांग लिया था, लेकिन अब जब आए हैं तो वो क्यों नहीं प्रश्न उठाते हैं, क्यों इस पर नीतीश और तेजस्वी यादव मौन है, ये एक बड़ा प्रश्न है। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। हम तमाम अपडेट्स लगातार आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।